Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 28, Punjab. Punjab is the only state of India through which 5 rivers flow. Punjab means the land of 5 rivers. The 5 rivers are Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Sutlej. At the time of partition, a part of Punjab was included in Pakistan, where the other half became a part of India. So, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ अवर कंट्री, जो पंजाब था इट वाज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. बट जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया बना, तो पंजाब का भी डिवीज़न हो गया. पंजाब का 2 पार्ट्स हो गया जिसमें से आधा पाकिस्तान चला गया और आज आधा हिस्सा आज करंट इंडिया में है. बोथ द न्यू कंट्रीज हैव पंजाब एज अ स्टेट. The part of Punjab that is with India has 3 rivers flowing through it. In this lesson, we will learn about the state of Punjab, which is a part of India. Why should a farmer not dance if he has had a bumper harvest after months of hard work? In the picture given below, you can see the most popular folk dance of the farmers of Punjab, the Bhangra. They are wearing kurtas and lungis with colored turbans यानी पगड़ी on their heads and dancing to the beat of ढोल. बिल्कुल डांस करना चाहिए, है ना. जब खेत में काम करते हैं तो फसल तैयार होने में कई महीनों लगते हैं. कई महीनों तक धूप में जैसा भी मौसम है उसमें काम करो और उसके बाद अनाज आता है. तो ये क्या, इट्स द टाइम ऑफ फेस्टिवल, सो दे आर एन्जॉइंग. Look at the map given below and write the names of the 3 rivers that flow through Punjab. तो पंजाब में कौन सी 3 rivers है? Now first comes Ravi river. Second we can see Vyas and third Sutlej. So 3 rivers. Land where rivers of milk flow. Punjab and its neighboring state of Haryana are famous all over India for their superior breed of cows and buffaloes. Breed मतलब होता है किस्म के, ठीक है, किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं. काउस भी बहुत डिफरेंट ब्रीड के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. सो जो पंजाब और हरियाणा की जो काउस एंड बफेलोज होते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. The cows and buffaloes here are well built and can give nearly 10 to 12 liters of a milk a day. The milk is thick in consistency and has a lot of cream is taken out. तो मिल्क कितना देते हैं? 10 से 12 लीटर देते हैं, ठीक है. मिल्क कैसा है? गाढ़ा है, कंसिस्टेंसी थिक है. उसकी कंसिस्टेंसी थिक होने के कारण उसमें मलाई भी क्या आती है, अच्छी बनती है, इसे क्रीम कहते हैं, मलाई. Cream is used to make butter and ghee. As milk is plentiful, a part of it is used in their homes and the rest is sold to the dairies. Here, milk is pasteurized and then sold out to far off places. Pasteurize का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है. इतना गर्म किया जाता है कि वो उबले ना, उसको खौलने ना लगे, सिर्फ वो गर्म हो. उसको उस टेम्परेचर में उसे गर्म किया जाता है और फिर तुरंत उसे ठंडा किया जाता है. मतलब उसमें जो आसपास बैक्टीरियाज़ हैं उसको ख़त्म किया जाता है और उस दूध की पैकेजिंग कर दी जाती है और फिर उसको दूर दूर प्लेसेस में हम भेज सकते हैं. इससे दूध की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है ना. वरना घर में हम क्या करते हैं, एवरीडे मम्मा दूध को गर्म करती है, मॉर्निंग में भी शाम को भी, वरना दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा. पैस्चराइज़ करने से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. वो 2-3 दिन तक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. उसको हमको डे नाइट गर्म करने की ज़रूरत नहीं है. बट वंस पैकेट ओपन हो जाता है फिर हमको नॉर्मल ट्रीट करना पड़ता है, जैसे हम मम्मा करती है घर पे, सवेरे भी गर्म करती है और शाम को भी गर्म करती है. मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर चीज़ एंड घी. Due to its increasing demand, the farmers have started rearing more and more cows and buffaloes. So rearing का मतलब होता है पालना. बहुत ज़्यादा काउज एंड बफेलोज को क्या करने लगे हैं, पालने लगे. क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट या डिमांड है मार्केट पे. What is so special about Punjab? That the cows and buffaloes of Punjab
give milk in plenty. Firstly, the cow and buffaloes belong to the दुधारू breed. सेकेंडली फुडर यानी जो खाना, उनको अनाज जो देते हैं खाने के लिए, है ना, घास हो गया, दाना जो भी. हस्क ऑफ राइस, वीट एंड कॉटन सीड्स आर इन प्लेंटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है ना इन चीज़ों की, तो उनको यहाँ पे उनका फेवरेबल खाना भी मिल जाता है. द केक्स ऑफ क्रश्ड कॉटन सीड्स आर वेरी न्यूट्रिशियस. Complete these sentences. First one, the cows and buffaloes of Punjab are given cakes of crushed wheat and cotton to eat, whereas in our state, the cows are fed with fodder. Second one, the cows and buffaloes in Punjab give approximately 10 to 12 liters of milk every day, whereas the cows and buffaloes in our state give only 4 to 6 liters of milk. हिल्स ऑफ ग्रेन, है ना, अनाज का पहाड़. इफ़ यू विश टू सी हिल्स ऑफ ग्रेन यू मस्ट विजिट पंजाब. आफ्टर द हार्वेस्ट you can see lines of tractors and trolley proceeding towards the wholesale market. You will get to see heaps of grain all around. ऐसे गेहूँ या जो भी अनाज है उसको क्या करते हैं, पहाड़ की तरह क्या कर दिया गया, खेत के एक हिस्से में जमा कर दिया गया. ठीक है, जिसे हिल ऑफ ग्रेन या फिर हीप्स ऑफ ग्रेन कह रहे हैं. ईच हीप इज़ अबाउट 10 to 12 फीट हाई. वो इतना ऊंचा होता है ना, हमारी हाइट कितनी, मैक्सिमम 5 फीट 6 फीट के होते हैं, तो वो 12 फीट का क्या बनता है, एक अनाज का पहाड़ बनता है. मर्चेंट्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस कम टू बाय इट. दूर दूर से सारे व्यापारी आते हैं सामान लेने. नेक्स्ट, इरिगेशन. देयर आर मेनी रीजन फॉर अ गुड हार्वेस्ट इन पंजाब. फर्स्टली, एज पंजाब लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, इट्स लैंड इज़ वेरी फर्टाइल. है ना, जहाँ पे हिमालयन नदीज आती है, हिमालय की जो भी नदियाँ जहाँ जहाँ बहती है, वो जो लैंड है वो स्पेशली फर्टाइल है. रीज़न ये है कि वो हिमालय से अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है. ठीक है, और सेकंड ये है कि वो जो पानी होता है वो बहुत सारे हर्ब्स से होते आता है, तो पानी के अपने क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. वो खुद पानी अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, हिमालयन रिवर्स. तो पहला तो ये रीज़न है कि बहुत फर्टाइल लैंड है. सेकेंडली, इट हैज़ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी. पानी की भरपूर सुविधा है वहाँ पर. इंडियाज़ लार्जेस्ट डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलज. द वाटर फ्रॉम द सतलज इज़ कलेक्टेड हियर एंड सेंट टू डिफरेंट विलेजेस थ्रू कैनाल्स. हमारी नदियाँ सूख सकती है क्योंकि हमारी स्टेट में जो नदियाँ हैं वो हिमालयन नहीं है, वो बारिश के पानी पर डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा. उनमें पानी कहाँ से आएगा, बारिश से आएगा. वह जो हिमालयन रिवर्स होती है वो बारिश के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होती है, उन्हें एवरग्रीन रिवर्स भी कहा जाता है. रीज़न ये है, हिमालय में बर्फ़ होती है जो जमी हुई होती है, बट जैसे गर्मी का सीज़न आता है, ठीक है, उसमें बारिश नहीं होती है, पानी का लेवल गिर जाता है, तो वो बर्फ़ साल भर पिघलती रहती है. ठीक है, जैसा भी वहाँ का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से जो बर्फ़ है वो पिघलती है और वही नदी में पानी बनकर आती है. और फिर जब बारिश होती है तो अच्छी सारी मात्रा में वहाँ पे वापस से बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है और ये साइकिल घूमता रहता है हर साल. फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस डैम इन द मैप गिवन. सो भाखरा नंगल डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस द सतलज रिवर. इस रिवर के ऊपर ये डैम बना है. लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैनाल्स विच फ्लो फ्रॉम दिस डैम. तो इस डैम से 3 इम्पॉर्टेंट कैनाल्स हैं, अमृतसर कैनाल, लुधियाना कैनाल एंड भटिंडा कैनाल. कैनाल वो होता है, हमने डैम बना दिया, अब डैम के किनारे से हम कभी एक गेट खोल देते हैं, ठीक है, या फिर लीकेज हो रहा है पानी का, तो एक प्रॉपर ऐसे कैनाल, नालियाँ जैसा बनाई जाती है, बड़ी बड़ी नालियाँ होती है, जिसमें साफ़ पानी होता है. और ये पानी, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी ही रहता है जो खेतों में भेज दिया जाता है. मतलब पानी इतना नहीं डालेंगे इस कैनाल में कि खेत डूब जाए, बाढ़ वाले सीन नहीं होगा, बट उनको साल भर इस कैनाल से ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलता रहेगा. द कैनाल्स हियर आर फ्लडेड विद वाटर एंड लुक लाइक रिवर्स. है ना, मतलब वो बनाया गया आर्टिफिशियल, बट वो दिखता कैसा है कि रिवर है, सचमुच का रिवर है. ठीक है, तो फ्लडेड का मतलब है यहाँ पर भरा हुआ. फ्लडेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पूरा पानी खेतों में भर जा रहा है, ऐसा नहीं है. You can see people swimming and bathing in these canals. Electricity is also generated from these dams and sent to different villages.
Electric pumps are used to draw water and machines like thresher are used for harvesting. है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो फार्मर्स ऑफ पंजाब हैं ये बहुत मॉडर्न है, किसी भी मॉडर्न चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं और हमेशा सीखने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं. कुछ भी नया चीज़ आया है दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न कि हाँ हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे. Another very important factor for a good harvest is the farmers of Punjab themselves. They are known for their hard work and foresight. They are keen to adopt new methods and experiment, as I told you. हमेशा उत्साह में रहते हैं. The farmers of Punjab were first to adopt hybrid seed, organic manure, pesticides, tractor, etc. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था इंडिया में उसको सबसे पहले पंजाब में ही किया गया. क्यों? क्योंकि वहाँ के फार्मर्स ने उनको वेलकम किया कि आइए हम हमारे लैंड पे कीजिए, आप हमें गाइड करिए, हम करेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन, लुक एट द मैप एंड नेम द डिफरेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन मोर इन पंजाब. सो राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स. सेकेंड वन, is cotton grown in the north or south of the river Sutlej? So it is grown in the south of river Sutlej. Third point, is sugarcane found in the northern or the southern part of the Punjab? It is found in northern part. With the help of irrigation facility, the farmers of Punjab have 2-3 crops a year. There is so much work in the fields all the year around that laborers फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कम हियर टू वर्क. है ना, तो डिफरेंट स्टेट से लेबर क्या हो रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं काम करने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंड फर्टाइल है. सेकेंड थिंग, वहाँ पे पानी भरपूर है, तो उनके पास साल भर काम होता है कि चलो ये वाला फसल हो गया, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो कंटिन्यू क्या होते लगे रहते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. दिस काइंड ऑफ फार्मिंग हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेज. एक्सेस वाटर गिवन इन द फील्ड इज़ फास्ट चेंजिंग द फर्टाइल लैंड इंटू स्वैम्प्स, मेकिंग इट इनफर्टाइल. उसको बंजर बना रहा है. कौन? ये जो केमिकल्स हैं. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन. दिस हैज़ ऑल्सो हार्म्ड ड्रिंकिंग वाटर, फिश, क्रॉप, वेजिटेबल एक्सेट्रा. क्या होता है जब हम पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट, कीड़े, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए, साइड यानी मारना, तो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो पत्तियों में और प्लांट्स के ऊपर छिड़क देते हैं. फिर जब पानी डाला जाता है तो पत्तियों में और जो भी मिट्टी में वो जो पेस्टिसाइड के केमिकल के जो छींटे हैं, है ना, वो तो वहीं रहेंगे, वो पानी में मिक्स हो के एब्जॉर्ब कर लेती है, मिट्टी उसको अपने अंदर संभाल लेती है. रेगुलरली ऐसे होने से जो पानी है, जो सॉइल में पानी हम डालते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल पे जाके मिक्स हो जाता है और नीचे पानी क्या हो रहा है, गंदा हो जाता है. तो ड्रिंकिंग का पानी भी क्या हो गया, गंदा हो गया. Its negative effect can be seen on the health of birds, animals and the people. To save their land and water, the farmers of Punjab are finding new ways to cope with this threat. यानी इस खतरे से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि और क्या ऑप्शंस है कि हम ये चीज़ों से बच सकें. Cities of Punjab. Amritsar. Find Amritsar on the map of Punjab situated between two rivers, the Ravi and Vyas. Amritsar is well-known city of Punjab. Its Golden Temple is very famous. It is called so because it has an outer covering of gold in the center of a square pond like the temple which shines brightly in sunlight. तो गोल्डन टेम्पल का नाम गोल्डन इसलिए, एज यू कैन लुक इन द पिक्चर पे देखेंगे, नीचे का वॉल ठीक है, ऊपर का जो वॉल है वो गोल्ड कवरिंग है. ठीक है, वो सोने की तरह क्या होता है, चमकता है. जब उसमें सूरज की किरणें पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है. ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल, ये जो गोल्डन टेम्पल है ये एक स्क्वायर शेप का तालाब है, पॉन्ड बना हुआ है और उसके बीच में क्या है, ये मंदिर है. देयर इज़ अ बिग होली बुक केप्ट इन द टेम्पल कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब. ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के यहाँ पे क्या है, उनको रखा गया है और उनके जो भी उसमें लिखे हैं रूल्स रेगुलेशंस या हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए, जो भी हमारे इनर प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेटा, उसके सल्यूशंस होते हैं इन बुक्स में. ठीक है, तो ये जो बुक्स होते हैं, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लाइक अवर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है. ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. इन द सेम वेज गुरु ग्रंथ साहिब.
This book contains the teaching of well-known saints like Guru Nanak, Baba Farid, Kabir, Raidas, etc. This book is the holy book of the Sikhs and the Golden Temple is an important pilgrim center for the Sikh. तो holy book यानी बहुत पवित्र book है और ये क्या है, तीर्थ स्थल है. People take a holy dip in this pond. They also go around the holy book and bow before it. तो परिक्रमा करना, go around यानी परिक्रमा करना और bow कर मतलब उन्हें प्रणाम करना, नमन करना. Tourists from far off places visit this place. Next comes Ludhiana. The largest city of Punjab is Ludhiana. It has big industries. Look at the map and find out the things manufactured in these industries. Another city of Punjab is famous for its sports good. So, find out the names of this city and write it below. So, the city which is famous for sports good is Jalandhar. Jalandhar is famous for its sports good. वहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के सामान बनते हैं. Between which two rivers is Amritsar located? So answer is Amritsar is located between Ravi and Vyas river. Do you know the special kind of wood used for making cricket bats and hockey stick? Yes, है ना, तभी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान बन रहा है. To make this lightweight, wood is required which is obtained from the pine trees. Next comes, if you happen to go to Punjab, which of the following would you get? Encircle them. तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है. तो माउंटेन्स, बिल्कुल माउंटेन्स है वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, हिमालयस भी है आसपास में ही उनके, तो वहाँ पे कुछ हमको छोटे मोटे पहाड़ भी दिखेंगे. ट्रैक्टर्स, बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं वहाँ के फार्मर्स. टीक फॉरेस्ट नहीं मिलेगा. पेडी फील्ड, बिल्कुल पेडी ग्रो करते हैं. कैनाल्स, बहुत सारे कैनाल्स हैं, अभी हमने पढ़ा उनके बारे में. शिप थोड़ी चलती है पानी में, शिप मतलब नदी में शिप नहीं चलती, नदी में तो बोट चलता है, स्टीमर चलता है, याच चलता है ना. शिप तो ओशन में चलता है. टाइगर नहीं. साइकिल्स, यस साइकिल मिलेगा, साइकिल की अच्छी प्रोडक्शन होती है वहाँ पे. कोकोनट ट्री, नो, ये तो सी शोर पे होता है ना, समुद्र किनारे. बफेलो, बिल्कुल. रॉक्स एंड पाइन, जंगल, तो पाइन के जंगल बिल्कुल मिलेंगे, है ना. बिना पाइन ट्री के कैसे हम स्पोर्ट्स गुड्स बना लेंगे, लाइक क्रिकेट का बैट एंड हॉकी स्टिक. Next comes what we have learned. Oral questions. Question number 1. Why has the state of Punjab been named so? Answer. The word Punjab is made up of two words. Panj means panch, 5, and Ab means water. The word Punjab means the land of 5 rivers. Question number 2. Why do the cows and buffaloes of Punjab give more milk? है ना, क्यों देते हैं? Answer. The cows and buffaloes of Punjab give more milk because they belong to the Dudharu breed and eat nutritious fodder. है ना, तो वो जो दाना खाते हैं वो कैसा है, बहुत न्यूट्रिशियस है. and they belong to Dudharu breed, उनका ब्रीड ही ऐसा है, इसलिए नाम ही दुधारू है, जो बहुत सारा दूध दे. Question number 3. What are the means of irrigation in Chhattisgarh? Answer. Pond, canals and tube wells are the means of irrigation in Chhattisgarh. है ना, तो ये हमारे पानी हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. Written questions. Question number 1. What are the factors responsible for a good harvest in Punjab? Answer is, the factors responsible for a good harvest in Punjab are, good harvest यानी अच्छी फसल. First point, its land is very fertile. अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि वहाँ पे हिमालयन रिवर्स आती है, जो हिमालयन रिवर्स होती है वो अपने साथ हिमालय से सेडिमेंट्स भी लेकर आती है ना, टॉप सॉइल, ठीक है, जो बहुत फर्टाइल होता है. तो एक रीज़न ये है कि वो बहुत फर्टाइल लैंड है. सेकेंड, इट हैज़ प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, बिकॉज हिमालयन रिवर्स आ रही है तो गर्मी में भी उनका पानी उतना नहीं गिरता, जैसे अदर रिवर्स सूख जाती है उनका पानी का वाटर लेवल क्या होता है, गिर जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल महानदी देख लेते हैं राजिम में, ठीक है. जब बारिश का सीज़न होता है तो जो मंदिर है
राजिम में जो नदी के बीच में मंदिर है वो पूरा डूब जाता है ना, वो मंदिर भी नहीं दिखता, बस कुछ पत्ते दिखते हैं कि हाँ वहाँ पे वो पेड़ है और वहाँ पर मंदिर है। बट वहीं अगर हम गर्मी की सीज़न में जाएँ तो वो कंप्लीट क्या होता है, खाली हो जाता है। वहाँ मेला लगता है नदी के ऊपर, है ना, पानी क्या होता है बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर मेला लगता है। तो ये नॉर्मल रिवर्स के साथ होता है। वह जो हिमालयन रिवर्स होती है उनका पानी थोड़ा कम हो जाता है गर्मियों में, बट बहुत ज़्यादा नहीं, पानी बहुत होता है, भरपूर होता है इरिगेशन के लिए, तो उन्हें साल भर अच्छी अमाउंट में पानी मिलता है। थर्ड, दे डू मशीन फार्मिंग, है ना, मशीन से काम क्या होता है बेटा, तेज़ी से होता है। जो काम हम अपने हाथों से करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अगर हम मशीन यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो वो 2-3 दिन में बहुत अच्छे से अपनी मिट्टी को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट फसल के लिए, कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 2, what are the disadvantages of the modern methods of cultivation? अब modern methods में disadvantage क्या है? Answer, the use of pesticides has reduced the rate of production and making soil infertile. This has also harmed drinking water, fish, crops, etc. Its negative effect can be seen on the health of birds, animals and the people, है ना, उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। इवन ये जो पेस्टिसाइड्स है कहते हैं उसको स्मेल करने से भी क्या हो जाता है, सर पकड़ लेता है, मतलब बॉडी में आपको इफेक्ट आने लग जाएंगे पेस्टिसाइड्स के। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन लुधियाना। आंसर, साइकिल्स, वुलन क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लुधियाना, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर वॉट इज़ अमृतसर फेमस। आंसर, Amritsar is famous for its golden temple. Here, a big holy book is kept in the temple called Guru Granth Sahib. The golden temple is an important pilgrim center for the Sikh.